चलिए स्टूडेंट, अब हम अनीता के बारे में और जानकारी लेते हैं। हमें हमारे माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें पढ़ने भेजते हैं। चलिए हम मधुमक्खी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से अनीता ने सारे काम किए थे। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूल का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। तो जिस तरीके से देखिए, आपको यहाँ चित्र में बताया गया है कि किस तरीके से वह शहद तैयार करती है, कि रस कहाँ है। वे रस को शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बनना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के कुछ खास काम भी करती है। देखिए तो किस तरीके से यह काम करती है। तो मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है और सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ, सिपाही चींटियाँ ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में काम करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से वह कीड़ों को पकड़ती है, अपने लिए रस निकालती है और किस तरीके से अपना रस इकट्ठा करती है। तो चलिए यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे हम प्रश्नों के जैसे मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से कीड़े जो समूह में रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि चींटियाँ हुई। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तो आप अपने आसपास भी देखते होगे ना चींटियों का बिल। तो देखिए इस तरीके से तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची बना। तो कोई मीठी चीज़ गिर गई होगी तो उन पर चींटियाँ आ जाती हैं। चींटियों का कतार को देखो और बताओ उनका रंग कैसा होता है। तो आप देखिए, आप मधुमक्खियाँ देख रहे हैं तो मधुमक्खियों के भी रंग के बारे में देख सकते हैं कि मधुमक्खियाँ भी अलग अलग कलर की होती है और वो किस तरीके से अपना शहद इकट्ठा करती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए ये इस तरीके से जाती है और कभी कभी क्या होता है कि हमें मधुमक्खियों से नुकसान भी होता है। अब हमें आगे चींटियों के बारे में बताया गया है। तो चींटियाँ क्या करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह भी मिलजुल कर अपना काम करती है, अपना काम बांट लेती है। तो जिस तरीके से रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है और कुछ चींटियाँ क्या करती है, अपना भोजन ढूंढकर बिल तक ले जाने का काम करती है। तुम्हें चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है वो हमें बताना है। तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची भी आपको बनानी है। चींटियों की कतार को देखो और उन्हें बताओ उनमें रंग। ने वीडियो के द्वारा जानकारी ले ली। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे बताए गए हैं, तो हम उन प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है, मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े जो समूह में रहते। उत्तर, मधुमक्खी के अलावा चींटियाँ समूह में रहती है, जो हमने जाना था। प्रश्न 5, तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है। उत्तर, मैंने चींटियों का बिल मैदानों में देखा, वे जमीन के अंदर रहती है। आगे का प्रश्न, क्या तुम्हें लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती है? उनकी सूची बनाओ। तो देखो, चीनी, अनाज के दाने, रोटियाँ, मिठाई आदि पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं। आगे का प्रश्न, चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। चींटियाँ काली तथा गहरे भूरे रंग की होती है। चलिए अब आगे का प्रश्न 1, क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह? काली या भूरी, छोटी, मोटी या किसी और तरह की? हाँ, मुझे चींटी ने काटा है। वह एक बड़ी तथा काली चींटी थी। प्रश्न 2, क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? हाँ, जब हम चीनी या किसी चीज़ के दाने ज़मीन पर गिरे होते हैं।
भी रखे होते हैं तो थोड़ी देर में चींटियाँ आ जाती है। आगे का प्रश्न, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? उत्तर, चींटियों के 6 हैं। प्रश्न 4, बड़ी चींटियों के 6 पैर होते हैं। छोटी चींटी के 6 पैर होते हैं। ठीक है। आगे का प्रश्न, एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। उत्तर, प्रश्न 7, तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते हो। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो और उन पर रंग भरना न भूलो। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर थे वो आपने सारे जान लिए। ठीक है। तो हमने यहाँ तक की पूरी जानकारी ले ली। ये सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने जान लिए। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।